समाधि एक बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ है और उसके नीचे संगमरमर में या लाल पत्थर में खोदे हुए उनका संदेश है। उसका शीर्षक है बापू की ताली, यानी चाबी। गांधी जी की चाबी कौन सी है जिससे वो सब ताले को खोल देना चाहते हैं? उन्होंने लिखा है, जब भी तुम कोई काम करो, जब भी कोई एक विचार लाओ, एक कार्य की योजना बनाओ, तो एक चीज पहले जरूर सोचो कि वो सबसे पीछे खड़े हुए आदमी का भला होगा इससे। यदि तुम्हारा उत्तर हाँ में है तो तुम्हारा विचार सही है, तुम्हारी कार्य योजना सही है, तो उस पर आगे लग जाओ। आपको मैं बता देना चाहूंगा, सन 1921 में गांधी को गोलमेज कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया था लंदन, और गांधी जी एक ऊपर से शाल या जो भी पंछा ओढ़कर और एक आधी धोती पहन के वहां गए थे, और उस जैसा वो पहने थे उसके मुताबिक वो रानी के दरबार में जाकर वहां के भोज में शामिल नहीं हो सकते थे, लेकिन वो अपना वेश भी नहीं बदलना चाहते थे। वे कहते थे, मैं जिस भारत का प्रतिनिधि हूं वहां के आदमी के पास एक धोती आज नहीं है, तो मैं पूरी एक धोती नहीं पहन सकता। तो कानून को बदला गया, ये सोचा गया कि रानी के दरबार में गांधी जी नहीं जा सकते भोज में, तो रानी तो बाहर आ सकती है और गार्डन में बैठ के तो वे भोज में शामिल हो सकती हैं। तो फिर गांधी जी के साथ रानी, उस जमाने की अंग्रेजों की रानी, फिर वो गार्डन में बैठ के भोज किया। अंग्रेजों ने सोचा गांधी को दबा लेंगे, गांधी से कोई ऐसी बात उगलवा लेंगे ताकि उस पर शिकंजा कस लेंगे। अंग्रेजों के उस जमाने के प्रधानमंत्री ने कड़क करके कहा, मिस्टर गांधी, तुम देश की आजादी क्यों चाहते हो? क्या करोगे देश की आजादी के? तो गांधी ने जो जवाब दिया उससे लोग सन्न रहे, क्योंकि वो इसको उत्तर नहीं दे सकते। गांधी जी ने क्या उत्तर दिया था? हाँ, मैं देश की आजादी चाहता हूं क्योंकि मैं उस सबसे पीछे खड़े हुए आदमी की सेवा कर सकूं, जो सबसे गरीब है, सबसे निरीह है, जहां तक चीजें नहीं पहुंचती, उसकी सेवा करने के लिए मुझे अपने देश की आजादी चाहिए। अंग्रेजों का प्रधानमंत्री चुप रह गया, उस देश के लोग चुप रह गए क्योंकि कोई शिकंजा नहीं कर सके। गांधी जी ने जो बात कही थी वो तो उनके दिल में उतर गई। आपको ये मालूम होगा, लेकिन ये बात सच है कि जिस वाइसराय को भेजा गया था तो चर्चिल ने यह कह के भेजा था, गांधी से हाथ मिला के बात मत करना, उसमें मैसमरिज्म है, वो जादू कर देता है और आदमी उसकी बात को मान लेता है। नहीं, ऐसा हुआ कि नहीं, लेकिन एक सभा में, एक गोष्ठी में गांधी जी को प्यास लगी तो यहाँ का गवर्नर जनरल जो अंग्रेज था, माउंटबेटन, उसने उठ करके गांधी जी को अपने हाथ से पानी दिया। यहां से जाने के बाद उस पर मुकदमा चला था वहां अंग्रेजों के देश में। तुमने एक गांधी को, एक फकीर आदमी को जो कि किसी पद में नहीं है, गवर्नर जनरल उठ के पानी देगा? उस पर मुकदमा चला था। लेकिन वो क्या करता बेचारा, उसका दिल इतना अभिभूत था उस महान पुरुष के लिए कि जब उसने पानी की बात कही तो वो खड़ा होकर खुद अपने हाथ से देने लगा। वो भूल गया कि वो गवर्नर जनरल है। ये देश ऐसे लोगों का है, उन्हीं की इज्जत होगी इस देश में जो त्याग करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो अहंकार नहीं पालते। यहां पर इस देश में केवल दरिद्रता या दरिद्र जैसा दिखना अभिशाप नहीं है, दूसरे देशों में अभिशाप है। दूसरे देशों के कानूनों में ऐसा लिखा हुआ है कि जो दरिद्र होते हैं वो जरूर पाप करते हैं, ऐसा लिखा हुआ है दूसरे देश, हर देश के कानून में। हमारे देश में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। हमारे देश में तो जो दरिद्र दिखाई दे रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है, उसके सामने सम्राट खड़े हो जाते हैं। आपने रेडियो खोला होगा, कभी भी बटन दबाया होगा सवेरे सवेरे, तो हर रेडियो स्टेशन सवेरे सवेरे गीत गाता है मीराबाई के, नानक के, महावीर के, भगवान बुद्ध के, कबीर के, सूर के, तुलसी के। किसी धन्ना सेठ, किसी करोड़पति, अरबपति व्यक्ति की बात तो कोई भी रेडियो नहीं करता। क्यों? क्योंकि इस देश में केवल त्याग करने वाले, सबके हित में अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले और अपने लिए कौपीन से ही जिंदगी काट देने वालों की ही इज्जत सबसे अधिक होती आई है। तो ये इंगित करता है कि हमारे युवाओं को त्याग के क्षेत्र में ऐसा ही करना पड़ेगा
क्योंकि इज्जत इस देश में इम्पाला कार से नहीं होती, इस देश में बड़े बड़े भवनों और आलीशान मकानों से नहीं होती। ये देखी जाती है कि आपने अपने जीवन में कितनों का भला किया है, क्या किया है, कौन सी सेवा की है, इससे आपकी महानता देखी जाती है। भाइयों बहनों, ये सवाल उठता है कि ये साधना युवक लोग क्यों करें, क्यों ये परहित देश है तो ये सब बड़ी बड़ी बातें क्यों करें, शुरू क्यों करें। तो ये किसी फकीर की बात मुझे याद है, शुरुआत करने का यही समय है, ये समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। एक फकीर ने कहा, भगवान को 3 चीजें पसंद है और 3 चीजें बेहद पसंद है। भगवान को भक्त पसंद है, लेकिन भगवान को जवान भक्त बेहद पसंद है। भगवान को दीन यानी विनम्र व्यक्ति पसंद है, लेकिन धनवंत दीन बेहद पसंद है। भगवान को संत पसंद है, लेकिन भगवान को सूरमा संत बेहद पसंद है। यदि ईश्वर की ये जो चेतना है, यदि हम उसको अपना वो लेकर के, उसका संबल लेकर के कार्य करना चाहते हैं, तो फिर जवानी से ही भक्ति करनी पड़ेगी, जवानी से ही साधना करनी पड़ेगी। बाद में साधना करने से कोई मतलब नहीं है। इसी समय, इस जवानी के समय से ही हमको अपने आप को गढ़ने में लगाना पड़ेगा, ताकि हम अपने देश की, अपने भारत माता की, अपने संस्कृति की सेवा भली भांति कर सकें। बासी फूल भगवान में नहीं चढ़ता, ताजा फूल चढ़ता है। आप सब ताजे फूल हैं और आपको कुछ अभी से ही शुरू करना पड़ेगा। क्या करें? क्या करें? अभी से ही। 22 साल का युवक है, 25 साल का युवक है, 18 साल का युवक है, अभी से ही अपने जीवन को साधने की शुरुआत करनी पड़ेगी। मुझे एक व्यक्ति की कहानी याद आती है तो वो पश्चिमी देश की कहानी, लेकिन वो कहानी समझाने की दृष्टि से बहुत अच्छी है और हर युवक को फॉलो करना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें कार्य योजना है बड़ी छोटी सी। हम जब पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो हमने स्वामी विवेकानंद आश्रम में जाकर के उस वहां की लाइब्रेरी से एक किताब निकाली। उस किताब का नाम था सफलता के पथ पर। एक पश्चिम के देश के एक युवा ने लिखी थी, उसका नाम था फ्रैंक बैटगर। फ्रैंक बैटगर कौन था? अमेरिका देश है जहां, वहां पर जैसे यहाँ हमारे देश में क्रिकेट का खेल बहुत लोकप्रिय है, वैसे वहां एक खेल होता है बेसबॉल। उदगर के जैसे डंडे से मारते हैं गेंद को और उसके बाद उसमें भी रन बनते हैं, गोल गोल दौड़ के रन बनते हैं। वहां का बहुत लोकप्रिय खेल है और वहां के खिलाड़ियों को बहुत ढेर सारा पैसा मिलता है। वो 22 साल की उम्र का था, बहुत बड़ा खिलाड़ी था, बहुत पैसे मिलते थे। एक दिन क्या हुआ, एक हादसा हो गया और उसके दोनों टांगें एक्सीडेंट में फ्रैक्चर हो गई। वो अस्पताल में पहुंच गया बच्चा। अब अस्पताल में पड़ा वो सोचने लगा, मैंने जिंदगी में और तो कुछ सीखा नहीं, मैं तो एक खिलाड़ी था, अब मेरा तो कैरियर समाप्त हो गया। अब मैं क्या करूंगा? मैं तो जीवन में सफल आदमी बनना चाहता था, अब तो मेरी असफलता की कहानी होगी। मैं क्या करूं? मेरा जीवन खत्म हो गया क्या? अब मैं कुछ नहीं बनूंगा। उसने वो 2-3 महीने, उस जमाने की बात है तो और जुड़ने में देर लगती रही होगी, अब तो नए टेक्निक आ गए, उसका पैर ऐसा करके और वेट लटका के जैसा उस तरह रखा गया होगा। उसने कहा, मैं सफल बनना चाहता हूं, तो क्यों ना मैं सफल व्यक्तियों की आत्मकथा और जीवन कथा को लेटे लेटे पढ़ूं, क्योंकि और तो कुछ मैं कर नहीं सकता। तो जिनको जिनको वो सफल व्यक्ति मानता था, धन के क्षेत्र में सफल, कला के क्षेत्र में सफल, खेल के क्षेत्र में सफल, राजनीति के क्षेत्र में सफल,